स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर 2018 पीजीटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और जो डेली देखते हैं वो लाइक और शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। इफ ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स such that a square minus b square is a prime number, then a square minus b square is equal to 1. ऑप्शन है is equals to 1, या फिर a b, या फिर a minus b, या फिर a plus b। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 which is divisible by 1 or itself, 2 3 5 7 इस तरह के, ठीक है, 11 ये प्राइम नंबर है आपके। अब देखिए, तो उसने कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपका प्राइम नंबर है। तो अगर मैं करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a भी आपके नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एक सिंपल चीज है कि आपका क्या चाहिए, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल चाहिए। अगर मैं इसको करती हूँ सॉल्व ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो देखिए यहां डालूंगी पुट करके नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर तो मैं आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 डालती हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 4 3 प्राइम नंबर आ गया। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह 16 माइनस 9 7। तो मतलब इनका स्क्वायर करके मेरे को प्राइम नंबर तो आ रहा है। अब ये किसके इक्वल है ऑप्शन में, तो अगर सबसे पहले 1 तो नहीं आ सकता है, सिंपल है। अगर ए बी देखो a इंटू बी, तो मतलब यही लेने आपको ए बी जो आपने यहाँ पे लिए है, क्योंकि इसको करके आपका क्या है प्राइम नंबर आया हुआ है। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12। तो ये तो नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर आ ही नहीं रहे, ठीक है, बराबर नहीं होगा। अब a प्लस बी देखिए, a प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। तो पता चल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है तो इसको करके भी क्या आ रहा है प्राइम नंबर करके आ रहा है, इसको करके भी प्राइम नंबर आ रहा है। आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने थे, क्लियर है। अब अगर आप a माइनस बी करके भी चेक कीजिए तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ xn इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x 1 माइनस x की पावर n। कोएफिशिएंट ऑफ xn निकालना है। ऑप्शन है n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू n एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर कौन सा बायनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर n। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है प्लस होता है, अब माइनस है तो ऑड के साथ माइनस लग जाएगा। जैसे हम करते हैं एनसी 0 प्लस प्लस आता, लेकिन एनसी माइनस, क्यों, क्योंकि एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे माइनस एक्स रेज टू पावर क्या रहेगा माइनस 1 ही रहेगा, इसलिए आगे क्या लगा दिया मैंने माइनस लगा दिया। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है, माइनस। नेक्स्ट में आएगा प्लस NC2 x का स्क्वायर, नेक्स्ट में आएगा माइनस NC3 x की पावर 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा प्लस NCN, लेकिन यहाँ पे ऑड या इवन ये नहीं पता मुझे, तो यहाँ क्या लगा दूंगी नेगेटिव x रेज टू पावर n। इससे ठीक पीछे क्या होगा, कम करते हैं NCN माइनस 1 होगा कि नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब इस वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको क्या है 1 प्लस एक्स लिखा और बाकी 1 माइनस एक्स की पावर n क्या है ये वाला NC0 NX1 x NC2 x स्क्वायर माइनस डॉट 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 NCN माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 NCN माइनस एक्स की पावर n। अब देखिए मुझे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस माइनस x रेस पावर n कहाँ पे है। 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं नहीं आएगा वो,
इससे करूंगी तो नहीं आएगा, इससे करूंगी नहीं आएगा, इससे करूंगी तो नहीं आएगा। लेकिन 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कोफिशिएंट एक्स रेज टू पावर एन आ रहा है, ठीक है। माइनस तो चलो बाद में हटा देंगे, एक्स रेज टू पावर एन आ रहा है। तो एक तो ये हो गया 1 इंटू एन सी एन, क्लियर। एंड नेक्स्ट एक्स रेज टू पावर, एक्स को इससे करेंगे तो नहीं, इससे करेंगे तो 2, इससे करेंगे तो 3, इससे देखिए इससे करेंगे तो आएगा एक्स रेज टू पावर एन आएगा, क्योंकि बेस सेम, पावर क्या होगी, एडेड हो जाएगी। तो इसको देखो, या फिर प्लस एक्स इंटू एन सी एन माइनस 1, ब्रैकेट हटा देते हैं, और साथ में माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। बस अब बाकी भी देखिए, इससे करके तो n+1 हो जाएगा, नहीं चाहिए, क्लियर। अब क्या करना है मुझे, एक्स रेज टू पावर एन कोफिशिएंट अगर है तो उसको हटा देना है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं, अगर एक्स रेज टू पावर एन है, नेगेटिव है वहां पे, तो सबसे पहले मैं नेगेटिव, फर्क पड़ा, तो ये क्या बच गया, एक्स रेज टू पावर एन बचा, प्लस एक्स इंटू एन सी एन माइनस 1, और यहाँ भी -1 के साथ एन माइनस 1 ले लीजिए, तो ये फिर कैसे बचेगा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। नेगेटिव हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि मुझे एक्स रेज टू पावर एन चाहिए। तो ये तो कोफिशिएंट एक्स रेज टू पावर एन आ गया, और यहां से भी आएगा एक्स रेज टू पावर एन, और साथ में एक्स रेज टू पावर -1। तो वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा जब भी हम कोफिशिएंट लेते हैं। तो क्या बचा, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन, पता है आपको एनसीआर का फॉर्मूला, ठीक है। ये सी एक्स रेज पावर एन नहीं चाहिए, प्लस एक्स इंटू, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दीजिए, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है एनसीआर का फॉर्मूला, वही लगा रही हूँ, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये साथ में मल्टीप्लाई -1 की पावर एन माइनस 1, ठीक है। एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन तो हट जाएगा कोफिशिएंट, तो क्या बचा साथ में एक्स रेज टू पावर -1, ये और ये क्या हो गए, कट हो गए। अब जो बचता है ये कट हो गया, तो मतलब ये पूरा 1 आ गया, तो यहाँ -1 की पावर एन प्लस एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो बस ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ भी 1 फैक्टोरियल बचा, मतलब क्या बचा, एन इंटू क्लियर है। तो माइनस एन की पावर -1 की पावर एन कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर। अब देखिए माइनस एन की पावर -1 की पावर एन कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस ये भी कॉमन आ गया एन, क्लियर। लेकिन साथ में माइनस आएगा, तो चलिए माइनस, और अपॉन में जाएगा 1 रेज टू पावर 1, ठीक है, नेगेटिव था, हो गया। ये आपका आंसर, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आपको एक्सपेंशन बायनोमियल एक्सपेंशन पता होगा, वो लगा दिया, उसे पीछे वाली टर्म देख ली, एंड देन मल्टीप्लाई किया, ऐसा मल्टीप्लाई किया कि जिसमें एक्स रेज टू पावर एन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछा था, तो जिसका कोफिशिएंट पूछते हैं उसको हटा देते हैं, बाकी सॉल्व कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इफ एक्स इज अ रियल देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 9 आर -1 to -1/11 -1/11 to 1, इस तरह के ऑप्शन है, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई नंबर, कोई रियल नंबर की इक्वल ले लेती हूँ, क्या है वो, y, कट कर सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y(x² - 5xy + 9y - x = 0। तो y(x² - 5y), चलो इधर लेके आती हूँ, -x + 9y = 0, y(x²), x कॉमन ले लो, ऐसे बच रहा है, ठीक है, 5y + 1 + 9y। We know that according to question x is a real number, तो real कब होता है, when describing in the real value
d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे a आपका क्या है y, b आपका क्या है -5y + 1, c आपका क्या है 9y। क्लियर? फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो -5 -1 का स्क्वायर वैसे भी 1 होता है, तो ये -4 इंटू a c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये नेगेटिव हट गया, आप करो 25y² a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 5 2 10, ठीक है, 9 4 36y², d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया -11 प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन चेंज होने के साथ साथ ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पता है मल्टीप्लाई करके 1 प्लस या माइनस करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके 11 11 1 जा 11 प्लस या माइनस करके 10, तो 10 चाहिए, हो गया -10। तो क्या है ये 11y y -1 प्लस 1 y -1 लेस देन इज इक्वल टू 0। मतलब y प्लस 1 और ये y -1 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मतलब y की वैल्यू आपको पता है नंबर लाइन पे y1 और ये -1/11 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो -1/11 यहाँ पे। तो अगर आप ये -1/11 -0.09 ही है, ठीक है, अगर आप कोई भी वैल्यू इसके बाद वाली डालेंगे, ठीक है, ये तो डालेंगे तब तो ये डाल रहे हो आप तो 0 ही आ रहा है, क्लियर, और 1 भी डाल रहे हो तो भी 0 आ रहा है, लेकिन लेस देन इज इक्वल टू 0 इसके बाद वाली वैल्यू कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे इसके बाद -2 है, अगर आप यहाँ पे -2 डाल के देखिए, -22 प्लस 1 डाल के देखिए, -2 डाल दिया, -22 प्लस 1 और ये भी -2 तो -3, तो ये -21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट, तो आंसर किस में आया, इस तरफ पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी इसके बाद वाली कोई वैल्यू डाल के देखिए इस वाली इक्वेशन में, यहाँ भी क्या पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, सिर्फ इनके बीच या इनको इंक्लूड करके। तो मतलब जो आपने नंबर लिया था y इज अ रियल नंबर, वो बिलोंग कर रहा है, लाइक कर रहा है -1/11 टू 1। तो ऐसा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो बिलोंग्स टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर इज व्हाट, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो आपको डायमीटर फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती है डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 मैंने +1 में करवाया है, x माइनस x2 करवाया है, प्लस y माइनस y1 जब सर्कल का चैप्टर करा रही थी, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जो x1 y1 x2 y2 है, ये क्या है आपके एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, मतलब ये डायमीटर है आपका, इसके एंड पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2। इसी की इक्वेशन निकालनी है, एक इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, क्या दी है, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x² माइनस 6x प्लस y² प्लस 2y, तो ये कैसे इस फॉर्म में लिखना है मुझे, तो x माइनस 6 y प्लस 2 ऐसे आ रहा है कुछ, बट ये इस फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, यहाँ x माइनस 0 तभी x आएगा, x माइनस 6 y माइनस 0 y प्लस 2। अब कंपेयर करिए इसके साथ x माइनस x1, ठीक है, तो x1 कितना है आपका, एक x1 y1 हो गए पॉइंट से, क्या होगा x2 y2 होगा, क्लियर। तो अब देखिए x माइनस माइनस x1 क्या है 0, ठीक है, और x2 क्या है x y2 6 है, तो x2 आपका 6 है। नेक्स्ट y1 क्या है 0,
एंड यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो y2 कितना हो जाएगा आपका -2। ये आपके पास पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर ये पॉइंट्स दिए हैं तो इक्वेशन क्या होती है, ये x1 y1 x2 y2 इक्वेशन कैसे बनती है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन। डाल दीजिए इसमें, तो y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 0, x2 माइनस x1 ये भी 0, x माइनस x1 ये भी 0। तो क्या बना, y ये कट हो गया -1/3 साथ में x, तो 3y माइनस x इस तरफ लेके आओ प्लस x इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 3y ऑप्शन है क्या, हाँ पहला ऑप्शन x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर आपको डायमीटर फॉर्म नहीं पता होती तो इक्वेशन मतलब तो नहीं बनता क्वेश्चन प्रॉपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y plus minus 4 is equal to 0 is bisect at the point 1,5। आपके पास क्या दिया है, दो इक्वेशंस दी है। पहले तो एक लाइन है आपकी, मान लीजिए ये है 5x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ये है, सपोज ये है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे दी है। ठीक है, तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है हुज सेगमेंट बिटवीन दीज टू लाइन्स बाइसेक्ट इज बाइसेक्ट एट पॉइंट, मतलब ये बाइसेक्ट, ये अनदर लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है कहाँ पे 1,5 पे। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मतलब अगर ये P है और ये बीच में M है और ये पॉइंट क्या है Q है, तो आपको पता है PM इज इक्वल टू MQ। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, या तो PM निकालनी है या MQ निकालनी है, ये पूछा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो ये दो लाइन से बाइसेक्ट कर रही है 1,5 पे, ये इक्वेशन निकालनी है। क्लियर, या तो PM या MQ। तो अब सिंपल है, M के x1 y1 x2 y2 चाहिए होता है, तो ये x1 y1 तो है, एक पॉइंट तो है, मतलब x1 y1 या x2 y2 तो है, P के पॉइंट नहीं है मेरे को, तो P के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्लियर, तो अगर P के पॉइंट में ले लू, एक अल्फा दूसरा बीटा ले लू, डालो यहाँ में ऊपर। ठीक है, तो 5 मतलब अल्फा बीटा ले रही हूँ और Q के पॉइंट भी ले लेते हैं, चलो A B ले रहे। तो अगर जो भी इसके पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम इसमें डाल के देखते हैं। सबसे पहले अल्फा क्या लिया है मैंने, x लिया है, तो डाल दीजिए अल्फा, या एक्स वाई भी रख सकते थे, -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगी मैं, बीटा की वैल्यू निकालूंगी, मतलब y कोऑर्डिनेट निकालू यहां से, तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 4y। क्लियर, तो अल्फा है आपका अल्फा ही, बीटा है 5 अल्फा प्लस 4 p के कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर हुआ, यहां पे भी सेटिस्फाई करेंगे, पहले आगे देखते हैं। अब सबसे पहले चलिए, ये भी a एंड b पॉइंट जो है, पहला कोऑर्डिनेट a है, दूसरा कोऑर्डिनेट एब्सिस ऑर्डिनेट, दूसरा क्या है b है, इसको अगर सेटिस्फाई करें तो कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, जो m है वो मिड पॉइंट है PQ का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं कि m जो है मिड पॉइंट है PQ का। तो कैसे, ये है a प्लस अल्फा अपॉन 2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट है, लेकिन कौन सा मिड पॉइंट है 1 और 5, तो फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल, सेकंड को सेकंड की इक्वल, एंड नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो। अल्फा कितना है मेरा, अल्फा ही है, तो a प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये निकलेगा आपका, पहला निकाल दो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा निकालिए यहाँ पे, a प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा। सिमिलरली b निकालिए, तो बीटा देखिए, b प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू सेकंड के साथ 5। क्लियर, बीटा क्या है आपका 5 अल्फा प्लस 4, डाल दीजिए 5 अल्फा प्लस 4, 5 2 10,
तो बी 5 अल्फा ये हो जाएगा 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 5 अल्फा। तो ए और बी की वैल्यू भी पता चली, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 माइनस अल्फा, बी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस अल्फा। तो ये जो है, ये जो ए की वैल्यू है कितनी 2 माइनस अल्फा और बी की वैल्यू क्यों में पॉइंट में, ए की वैल्यू 2 माइनस अल्फा, बी की वैल्यू 6 माइनस 5 अल्फा, ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। तो इसमें डालिए, इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहला जो है एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस अल्फा, दूसरा है 6 माइनस 5 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सारे इक्वेशन अल्फा की फॉर्म में है तो अल्फा निकल जाएगा, उससे बीटा भी निकल जाएगा, हो गया बस। 3 2 6 माइनस 3 अल्फा, 24 माइनस 20 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना हुआ ये 23 अल्फा, ठीक है। 24 में से 4 20 प्लस 20 प्लस 6 26, क्लियर। ये माइनस 23 था, माइनस 23 अल्फा माइनस 26 कट हो गया, अल्फा कितना आया 26 अपॉन 23, क्लियर है। तो अल्फा एंड दूसरा ये वाला पॉइंट 26 अपॉन 23 आ गया पी पॉइंट। अब बीटा भी निकाल दीजिए, बीटा कितना मेरा 5 अल्फा प्लस 4, तो बीटा इज इक्वल टू 5 23 26 बाई 23 प्लस 4, तो कितना हो गया ये 6 5 30, 5 2 10 और 3 130, और ऊपर ले जाइए 12 92 और 23, तो ये हो गया आपका 2 9 3 12 12 23, ये आ गया आपका बीटा। अब देखिए आपको इक्वेशन पूछी थी अल्फा से लेकर अल्फा के मतलब पी के पॉइंट पता चल गया अल्फा बीटा और एम तक, एम के पॉइंट भी पता है। तो मतलब जो इक्वेशन है, इक्वेशन पासिस थ्रू कौन से पॉइंट, एक हो गया आपका अल्फा 26 23 कॉमा बीटा passes through this and 1,5 पहले से दिया था। तो आपको पता है y माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2, क्लियर। अब देखो y माइनस y1 y2 है 5, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, सॉल्व करना है। 23y माइनस 22 222 अपॉन दिस, इसको कर दीजिए 5 3 15, एलसीएम कर रही हूँ 115 माइनस 222, ठीक है। और ये 23 माइनस 26, इसका 23, और जब 23 आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 23x माइनस, अब मुझे ऑप्शन तक जाना है 26, क्लियर। अब यहाँ पे कितना आ गया माइनस 107 और ये पे माइनस 3 कट हो गया, और यहाँ पे 23y माइनस 222 23 और ये 23x माइनस 26, ये 3 इधर जाएगा, ठीक है। और ये 23 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। और एक चीज और, जब 23 माइनस एक्स किया तो यहाँ भी अपॉन में क्या था 23, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। 23y माइनस 222 107 3 से मल्टीप्लाई, और ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि जब एलसीएम किया, एंड क्या बचा 23x माइनस 26, मल्टीप्लाई करते हैं 69 666 107, कितना हो गया 107 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया 0 और 3 से 2461, और इसको इससे करना है तो कितना है 107 को 26 से, ये हो गया 24140 2782, ठीक है। कैलकुलेशन तो भाई खुद ही करो,
2782। अब क्या हो गया, अब अभी भी ऑप्शन शायद नहीं है ऐसा, तो क्या करेंगे, सबको इस तरफ लेके आओ। तो ये हो गया 2461 माइनस 69y प्लस, ठीक है, एक तरफ ले गए सबको। तो 2461x माइनस 69y माइनस 666 से माइनस करो 6 1 1 6 था, और यहाँ क्या बचा 2। अब ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो दिया है आपके पास 3y, क्योंकि ये छोटा है तो बाकी ऑप्शन देखिए, बाकी ऑप्शन तो बड़े बड़े 199y 107y, तो 3y दिया है, ठीक है। तो मतलब 23 कॉमन आ गया। तो अगर 23 कॉमन है तो चेक कीजिए 107 होना चाहिए यहाँ पे, और ये 3y माइनस ये कितना होगा 92 इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन हो गया 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन था, आपको यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट चाहिए थे, मतलब इक्वेशन निकालनी थी, तो पी के पॉइंट चाहिए थे मुझे। तो पी के पॉइंट अगर आप एक्स वाई भी रखते तो भी कंफ्यूज इसलिए होगी क्योंकि ये भी एक्स वाई फॉर्म में, ये भी एक्स वाई फॉर्म में, इसलिए मैंने एक को अल्फा बीटा ले लिया, एक को अल्फा डाल दिया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा डाल दिया तो बीटा निकल गया अल्फा की ही फॉर्म में, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। क्लियर? देन उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद पता है कि एम इज अ मिड पॉइंट, तो पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले लगा दिया, जिससे मैंने ये दो जो नीचे वाले क्यू पॉइंट के है कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी, उसकी वैल्यू निकाल दी। तो ये ए एंड बी की जो वैल्यू निकाली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन में डाल दी, देन हो गया। ऐसे डालने के बाद मुझे अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अल्फा बीटा के जब कोऑर्डिनेट पता चले तो यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन आपको निकालनी थी या ये निकालनी थी, तो आप चाहे ये कोऑर्डिनेट निकालो चाहे ये कोऑर्डिनेट निकालो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस क्लास इज एज बिलो। मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46। मैथमेटिक्स में कितने हैं 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री आपको दिया हुआ है 46। क्लियर? नेक्स्ट है मैथ्स एंड फिजिक्स 30, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, फिजिक्स इज 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज 28, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, and last is the number of students mathematics, physics and chemistry is 18. Find the number of students enrolled in mathematics alone. तो एक तो बहुत आसान तरीका है अगर मैं इसको वेन डायग्राम से करूं, और किसी को फॉर्मूला याद है, सेट चैप्टर है +1 में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो कर सकते हैं। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स अलोन, तो वो क्या होगा, पूरा मैथमेटिक्स का, कितने पूरे मैथमेटिक्स अलोन है ये देखिए वेन डायग्राम क्या है, मान लीजिए ये है मैथ्स के स्टूडेंट्स, ये टोटल 100 है, ठीक है, और ये है केमिस्ट्री, सिर्फ ये वाला पोर्शन पूरा, ये है केमिस्ट्री फिजिक्स के टोटल 70 है, और ये वाला जो सर्कल है ये है आपके केमिस्ट्री के स्टूडेंट 46 है। क्लियर? अगर मैं कहूं मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में कौन सा चीज इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला, तो ये कितने हैं 23 मैथ्स एंड फिजिक्स, और सॉरी मैथ्स एंड फिजिक्स ये है आपके 30 नॉट 23, ये है आपके ये वाले 30। क्लियर?
मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये वाले, ये कितने हैं आपके 28। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये आपके है 23। और तीनों कितने हैं, ये जो पोर्शन जो तीनों में इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला, ये कितना है आपका 18 है। क्लियर। तो अगर ओनली मैथ्स का है तो ओनली मैथ्स का मतलब है ये वाला पोर्शन, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, पूरा मैथमेटिक्स कितने है वो 100। क्लियर। होल दिस माइनस ये और ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आप प्लस कर दो। लेकिन इसमें ये जो 18 वाला है जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 18, ऐसे है ये ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये आपके 30 है, ये आपके 28 है, लेकिन 18 इसमें 2 बार इंक्लूड हो गया, तो 18 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, टोटल कितने 100 माइनस 30 प्लस 28 माइनस 18। अगर वेन डायग्राम से करना है 100 माइनस 58 माइनस 18, तो ये हो गया 100 माइनस 40, तो आंसर आपका कितना आ गया 60 स्टूडेंट्स। ये वैसे वेन डायग्राम से ही करना। और अगर फॉर्मूला चाहिए आपको तो फॉर्मूला भी सिंपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स अलोन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स पूरा वाला माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स एंड फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां भी इंक्लूडेड है, ये कैसे मैथ्स एंड केमिस्ट्री प्लस बीच वाला ये कॉमन तीनों का नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अब आगे अगर आप इसको करेंगे तो ये 100 है, ये 30 था, ये 28 था, ये 18 था, तो 100 माइनस 58 प्लस 18, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ गया 60। ये फॉर्मूला से है, ये वेन डायग्राम से है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, लेट a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1, 1 minus 1 1, 2 minus 2 1 and minus 3, and then 1 1 1, ये दिया है b, a sorry, and b is equal to 1 by 10, 4 2 2 minus 5 0 alpha 1 minus 2 3, and if b is the inverse of a, अगर b आपका इनवर्स है a का, ये गिवन है, क्लियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, b इज द इनवर्स ऑफ अल्फा a क्या है, a इनवर्स क्या होता है, अब सबसे पहले तो वो आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ a, मतलब ये वाला, ठीक है, a कोफैक्टर ऑफ a का ट्रांसपोज नीचे वैसे ही। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होते हैं, किसी भी सेट का अगर कोफैक्टर लेना है, जैसे इसका लेना है कोफैक्टर, तो CIJ से उसको डिनोट करते हैं, सबको पता है -1 I प्लस J इंटू माइनर फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने हैं, उसका ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, देन यहाँ पुट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा, फिर हम यहाँ पुट कर देंगे और अब मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, डिटर्मिनेंट चाहिए का, तो ए डिटर्मिनेंट निकालिए फटाफट, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 2 माइनस 1, सॉरी ये जो किया हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 और ये -3 था, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 प्लस 5 प्लस 1, कितना आ गया आपका डिटर्मिनेंट 10 आ गया, क्लियर। अब निकालने हैं मुझे माइनर फैक्टर, तो माइनर फैक्टर के साथ साथ मैं को फैक्टर भी निकाल दूंगी। तो कैसे माइनर फैक्टर, M11 M12 M13 M21 M22 M23, क्लियर, M31 M32 M33 33 टोटल है। तो अब मैं पहले सिर्फ एक दो बता देती हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट को फैक्टर बता दूंगी इसकी।
तो देखिए M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1 into 3, तो -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना है 4। बट अगर को फैक्टर निकालना है C11 का तो कितना होता है -1, 1 + 1 कितना हुआ 2 इंटू M11 कितना है 4। अब अगर ये इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऑड इवन है तो कितना रहेगा पॉजिटिव। अब ऑड देखते हैं, ये कितना है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के देखिए, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, इनको छोड़ के 1 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो ये वाली है पूरी और सेकंड रो तो छोड़ के क्या बचा 2 माइनस 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 प्लस, फिर से हो गया 3, कितना आया 5 आया। बट प्रॉब्लम क्या है, को फैक्टर में बता रही हूँ 1 2 मतलब रेस टू पावर 3 5, तो रेस टू पावर 3 है, -1 की पावर 3 कितना हुआ नेगेटिव। क्लियर है, तो ये मैं अब डायरेक्ट करूंगी, आई होप आपको पहले से ही आता होगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 1 हो गया, तो C11 ये 4 है तो ये भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। क्लियर, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 हुआ। क्लियर, तो ये भी 1 हो गया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 तो कितना हो गया ये -2, लेकिन ऑड है तो C21 कितना हो जाएगा +2। क्लियर, पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना आ गया 0। C22 भी कितना आ गया आपका 0। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो C23 कितना आ गया आपका -2, क्योंकि ऐड करके ऑड आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस हो गया 3 माइनस 1 2 आ गया, तो C31 भी आपका पॉजिटिव, ऑड इवन आ रही है पावर। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये -3 -2 -5, लेकिन ऑड चाहिए था, पावर ऑड आ रही है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो M33 आपका कितना आ गया पॉजिटिव ही। क्लियर, अब अगर मैं को फैक्टर बताऊं, को फैक्टर ऑफ ए तो क्या होगी, को फैक्टर ऑफ ए सबको पता है क्या होता है C11 C12, तो 4 - 5 1 2 0 0 -2 2 5 3, ट्रांसपोज कर दो इसका, तो को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये आपका को फैक्टर का ट्रांसपोज हो गया। इज दैट क्लियर। अब सिंपल है, अब यहां डाल दीजिए, तो आपका ए इनवर्स कितना निकल गया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, को फैक्टर का जब ट्रांसपोज करते हैं वो एडजॉइंट ही होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो मतलब सिंपल ये मेरा ए इनवर्स ही है, सिर्फ डिटर्मिनेंट लगा देती हूँ। डिटर्मिनेंट कितना निकला मेरा 1/10, तो ये कितना आ गया ए इनवर्स ही हो गया ये वाला। तो ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में है बी इज द इनवर्स ऑफ ए, है कि नहीं, तो ये बी के इक्वल है, मतलब बी आपका ये किसके इक्वल है मेरा बी के ही इक्वल है। क्लियर, तो बी आपका अगर ये 1/10 इधर है तो बी के साथ ले जाओ, 10b हो गया, 10b इज इक्वल टू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये निकला मेरा 10b। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे b इज इक्वल टू 1/10 की भी कुछ वैल्यू दी है, तो 10 में इस तरफ लेगी, तो 10b की वैल्यू क्या बच गई मेरी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये बची 4 2 2 -5 0 अल्फा एंड 1 -2 3। देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3, तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 आ गई, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 5 आपका आंसर। और एक और चीज है कि अगर आपको पहले ही पता चल गया है कि 10b की आपका जो आंसर आ रहा है ए इनवर्स का वो 10b के इक्वल जैसा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, अल्फा जहां पे है वही वाली टर्म निकाल दीजिए फटाफट, तो भी आप जल्दी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, ये दिया है आपके पास, कट ऑर्थोगोनली एट 1 1, मतलब कट परपेंडिकुलरली, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ऑप्शन है 1 0 6 एंड -6, ये दिया है। अब देखिए दो कर्व है, मान लीजिए एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, तो अगर इनका टेंजेंट बनाऊं मैं यहाँ पे, ये मान लीजिए इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है आपका m2, तो ये कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर एट पॉइंट कहां पे, 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1 पे, यस। तो हमें क्या है, टेंजेंट की क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। अब अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, स्ट्रेट लाइन में मैंने करवाया हुआ है। तो आपको अब स्लोप क्या है आपका, सबसे पहले वी नो दैट डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, स्लोप ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, a dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्लोप ही है आपका dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स -2x अपॉन a, क्लियर। बट स्लोप कट एट कितना है, 1 1 पे, मतलब x की वैल्यू 1 डालिए तो कितना हो जाएगा, -2 बाई a, हो गया पहला। तो पहला स्लोप अगर मैं क्या ले लू, m1। अब दूसरी क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ये पहली थी, ये दूसरी होगी, इसका भी डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। तो अब देखिए ये क्या है आपका स्लोप, मान लीजिए ये m2 ले लेती हूँ, दूसरी लाइन का स्लोप। तो अब आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 1 1 पे, ये कट कर रही है तो 1 डालेंगे, 3 dy बाई डी एक्स, या फिर m2 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दो स्लोप कहाँ कट करिए, एट परपेंडिकुलर। स्लोप 1 कितना है, -2 बाई a मल्टीप्लाई m2 3 -1 कट 3a मतलब 6 आ गया, सिंपल आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 9 p9 3p माइनस q एंड 3p प्लस q, ये है एपी टर्म्स है आपकी, फाइंड द 210th टर्म्स ऑफ द एपी। अब अगर आपने सबसे पहले 200th टर्म निकालनी है, एपी का फॉर्मूला है, एपी से चैप्टर से क्वेश्चन है, ए एन क्या, एन टर्म क्या होता है, ठीक है, सबको पता है। ए 2010th टर्म निकालनी है तो ए प्लस एन की जगह कितना डालना है, 2010, 2010 -1 2009 डी, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, ए एंड डी की वैल्यू। तो आप कोशिश कीजिए, उसके लिए ये दिया है, ए एंड डी कैसे निकालेंगे। तो इट मीन्स अगर सीरीज पता चल जाए मुझे तो ए और डी भी अपने आप पता चल जाएगी। सीरीज पता चलने के लिए मुझे ए और किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू पता चाहिए। तो अब देखिए, अगर वी नो दैट कि ए बी सी डी अगर ये एपी में है, सिंपल, अगर ये एपी में है तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, b माइनस ए, कॉमन डिफरेंस c माइनस बी, कॉमन डिफरेंस d माइनस सी। अगर ये एपी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस, उसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रही हूँ फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डी दिया है, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है तभी तो वो एपी टर्म है, क्लियर। तो सिंपल ये ए बी सी डी, तो क्या करूंगी, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, 9 है वो, ठीक है, और इज इक्वल टू डी माइनस सी, क्लियर है। ये सारे क्या है, बराबर है, क्योंकि एपी में है। तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 कर दीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने क्या कहा, b माइनस ए 9 माइनस बी और c माइनस
3p माइनस क्यू, ये 9 है, ठीक है, ये क्यू है और ये क्या 9 है, ठीक है, ये कर दिया। तो अब देखिए अगर आप इसको सब इस तरफ ले जाए तो 3p माइनस क्यू माइनस 9 प्लस p इज इक्वल टू 0, 4p माइनस 18 माइनस q इज इक्वल टू 0, 4p माइनस q इज इक्वल टू 18, इक्वेशन फर्स्ट। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड इन दो से कीजिए। ये देखिए ये और ये क्या हो गया, कट, तो यहाँ क्या बचा, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस, मतलब 2q बचा, इज इक्वल टू दिस 3p माइनस क्यू माइनस 9, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जल्दी जल्दी करना है, ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा रही हूं मैं, अदरवाइज फटाफट करना है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए ये कितना हुआ, 3p माइनस 3q माइनस 9, तो 3 अगर कॉमन ले लूं तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन आप क्या करो, p q सब्सटीट्यूट कर लो, मतलब सब्सटीट्यूशन से एलिमिनेशन मेथड जो भी करते हैं आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लस माइनस माइनस कट, कितना आया 3 और ये कितना रहा 15, ठीक है। तो p कितना आया 5। अब p की वैल्यू इसी में भी डाल दीजिए, इसमें डालती हूँ 5 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्यू कितना आ गया आपका 2। तो मैंने क्या कहा था कि p और q की वैल्यू पता चल जाए तो ये सीरीज पता चल जाएगी। तो इस सीरीज में डालते हैं, ये था मेरा p q 9, 3p माइनस क्यू 3p प्लस क्यू। अब देखिए p कितना है 5, नेक्स्ट है 9, यहाँ डालिए p की वैल्यू, 5 3 15, 15 माइनस 2 13, ठीक है। नेक्स्ट फिर से डालिए 5 3 15, 15 प्लस 2 17, ये मेरी सीरीज है, क्लियर। तो जिसमें a आपका 5 है, d आपका कितना है a2 माइनस a1 कितना है 4, हो गया। अगर यहाँ पुट करना है उसको, ठीक है, a5 d4 पुट करते इधर, a 2010 टर्म 5 प्लस 2009 इंटू 4, 5 प्लस 9 4 36, 0 एंड 4 2 8, 8041 आपका आंसर ऑप्शन में है, ठीक है 8041। तो अगर AP के कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा। सीरीज AP में है तो आपको पता है कि AP में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, उस कंसेप्ट से कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B आर द यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, then what is the mod of A vector minus B vector divided by 2। तो अगर ये A and B यूनिट वेक्टर है तो we know that mod of A mod of B vector is equal to 1 and theta is the angle between them। अब फॉर्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर मतलब mod of A माइनस B क्या होता है, A mod A वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, वेक्टर चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए ये 1 ये भी 1, तो क्या हुआ 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 हो गया, साथ में कॉस थीटा, तो इट मीन्स 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर, 2 फॉर्मूले करवाए मैंने, एक ये ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारी करवाई हुई है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, होता है कि नहीं। तो माइनस है 2 साइन स्क्वायर, 2 पहले से ही बाहर था, ठीक है, फॉर्मूले का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ क्या था A मॉड A वेक्टर माइनस B वेक्टर का होल स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या रहेगा, तो कितना आया 2 साइन थीटा बाय 2। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मॉड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर अपॉन 2 कितना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, कट हो जाएगा, आंसर कितना है साइन थीटा बाय 2 आपका क्या आ गया आंसर, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, द ऑर्डर एंड डिग्री रेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पे जो m स्लोप वाली इक्वेशन होती है, क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, वो होती है y इज इक्वल टू m x माइनस ए एम स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अगर कंपेयर, यहाँ a क्या है, क्योंकि x स्क्वायर 4ay होता है, a क्या है यहाँ पे 1 होता है, a क्या है फिलहाल यहाँ 1 है, तो m x माइनस एम स्क्वायर। अब मुझे पता है m क्या है, m स्लोप है, तो स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ डाल दो dy बाई डी एक्स डॉट एक्स माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दो चीज पूछी है, ऑर्डर एंड दूसरा पूछा है डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है dy बाई डी एक्स, तो ऑर्डर कितना है 1, उस हायर डेरिवेटिव की डिग्री क्या पावर क्या होती है, डिग्री, तो कितनी है उसकी 2, तो आपका आंसर है 1,2 ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका क्या पूछा है, डोमेन पूछा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट कि एलिमेंट इनसाइड द स्क्वायर रूट ऑलवेज इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो हमेशा क्या होगी, पहला चीज ये पता होगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इन दिस केस, इस केस में क्या है, जो आपका ये जो स्क्वायर रूट है वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो हम नेक्स्ट जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो वो क्या, ऑब्वियस सी बात है, कितना क्या नहीं हो सकता, डज नॉट इज इक्वल टू 0। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी वैल्यू है स्क्वायर रूट में, डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यही है। बट वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होगा एक्स इज लेस देन 0। दो केस है, तो यहाँ दो केस, पहला केस एक्स ग्रेटर देन 0, तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स कितना आ जाएगा एक्स, यहाँ डालिए एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर 0, ये तो पता ही है कि 0 ग्रेटर 0 क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस में x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, नेगेटिव, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड, ठीक है, नेगेटिव, यहां लगा दो माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0। अब माइनस 2x लेस देन 0, माइनस 2x लेस देन 0, x लेस देन 0। अब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेस देन 0, x से 0 से लेस इस तरफ, तो क्या है यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, तो डोमेन क्या होगा आपका माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये था आपका डोमेन का क्वेश्चन फंक्शन से, ठीक है, फंक्शन चैप्टर है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, in a survey of 55 students it is found that 30 students read newspaper A। ये तो मैं डायरेक्ट वेन डायग्राम से करूंगी। न्यूज़पेपर ए कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, ये पूरा न्यूज़पेपर ए है, ये 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बी रीड न्यूज़पेपर, 20 रीड न्यूज़पेपर बी एंड 7 रीड बोथ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये अगर सिर्फ मैं सर्कल लगाती हूँ, एक पूरा सर्कल ये वाला इतना, ये है बी न्यूज़पेपर, तो जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20 है, लेकिन बीच में बोथ भी आ गया, तो बोथ मतलब ये वाला पोर्शन 7। क्लियर, 7 ये है कि 7 रीड बोथ न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब टोटल 55 स्टूडेंट है, नन ऑफ द न्यूज़पेपर की कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ना न्यूज़पेपर ए ना न्यूज़पेपर बी। अब सिंपल है, ये पूरा कितना है
न्यूज़पेपर ए वाले स्टूडेंट है, इसमें 7 भी तो आ गया कि नहीं, 7 कम कर दो कितना हुआ 23, और यहाँ पे ये वाले कितने पूरे हैं 20, तो 7 भी इंक्लूड हो गया, 20 में -7 30, कितने हो गए टोटल 23 प्लस 7, ओनली इतना पोर्शन, ओनली ए इतना पोर्शन, ओनली बी न्यूज़पेपर, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं ओनली ए न्यूज़पेपर, ओनली बी न्यूज़पेपर प्लस 7, तो 23 प्लस 20 43, टोटल स्टूडेंट कितने थे 55, 50 माइनस 43 12, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 55 थे, तो 43 ए और बी न्यूज़पेपर पढ़ते, और जो नन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते वो कितने हैं आपके 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of point P41 from the line 4x minus y, एक पॉइंट P है, चलिए इसे x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर, कितना पॉइंट है ये 4 and 1, तो 4 इधर कहीं होगा 1 इधर कहीं होगा, चलिए ये है पॉइंट P, 4 and 1 जो बोल रहा है, the distance of the point P from the line है आपकी 4x minus y is equal to 0। अब अगर मैं इसको करूं y is equal to 4x, कैसी बन गई है y is equal to mx, ठीक है, तो वो लाइन कहां से जाती है, ये y is equal to 4x बन गई, मतलब यही लाइन है वो, ठीक है, तो डिस्टेंस इस लाइन से कितना है वो पूछा है, इस लाइन से डिस्टेंस P और 4 का कितना है, अब डिस्टेंस निकालना है तो दोनों के क्या चाहिए, पॉइंट पता चाहिए, तो एक के तो पॉइंट पता है, लेकिन इस पॉइंट का, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम कितना है, इसके पॉइंट का नाम Q है, इसके पॉइंट तो पता ही नहीं है, अगर इसके पॉइंट पता चलेंगे तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th में पढ़ा है आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो लगाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा मेन मोटो है कि इसके कोऑर्डिनेट्स पता चाहिए, कौन से, Q के, तो अब Q के कोऑर्डिनेट्स पता चाहिए, आपको पता है आगे लिखा है क्वेश्चन में, the distance of point P from the line 4x minus y is equal to 0, measure along the line making an angle 135 with the positive direction, मतलब ये ऐसे है, ये जो लाइन है क्या बना रही है ये 135 डिग्री का एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लियर, तो आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्लियर, आपको फॉर्मूला पता है y माइनस y1, पहले y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y ये क्या होता है पूरा स्लोप ही होता है, ठीक है, मतलब स्लोप दिया ही है पहले से, कितना वो 135, y माइनस y1, 4 1 पॉइंट गिवन है, एक उसका x1 एक क्या है y1, तो y1 कितना है 1, ये है स्लोप आपका, स्लोप कितना है टेंजेंट थीटा, थीटा कितना 135, x माइनस x1 कितना -4, क्लियर, तो टेंजेंट 35 -1 होता है 1 y माइनस 1 -1 x माइनस 4, तो y माइनस 1 माइनस x प्लस 4 x प्लस y इधर लेके आएंगे तो -5, उधर ले जाओ सिंपल 5, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट को y की वैल्यू कितनी दी है, जो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू mx कितनी है 4x, यहाँ पुट कीजिए y इज इक्वल टू, दूसरी है मेरी 4x, सेकेंड पुट सेकेंड एंड फर्स्ट, तो इसमें डालिए x प्लस 4x इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 5, x कितना आ गया आपका 1, तो y कितना आया, यहाँ डालिए तो y कितना है 4, मतलब जो x और y कोऑर्डिनेट थे, x कितना आया 1 और y कितना आया 4, तो मेरा PQ का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला सबको पता है, P आपका 4 1 है और Q आपका 1 4 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, P और Q के बीच का, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो PQ हो गया x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 y2 माइनस 1 y1, 4 माइनस 1 3 3 9, 3 3 9, 18 9 2 18, मतलब 3√2 आपका अगर ऑप्शन है, या फिर √18 भी,
3√2 ऑप्शन भी है, तो आपका आ गया ये वाला। क्लियर है? तो क्या किया मैंने कि इस पॉइंट से लेकर ये जो दूसरी लाइन थी उसका डिस्टेंस पूछा था, तो बस खत्म कर दिया। अब स्ट्रेट लाइन मैंने करवा रखा है, बेसिक आप वहां से देख सकते हैं। तो बेसिक आप जो वीडियो करवाई है स्ट्रेट लाइन की, वहां से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा बाय 2 ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ये निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी है अगर x इतना दिया है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 4, 8, 12 एंड 0। अब देखिए x की जगह डालो फटाफट। 3 प्लस 5 आयोटा का क्यूब अपॉन 2 का भी क्यूब कितना हुआ 8। 6 3 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 17, ठीक है। x है 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 12। क्लियर है इतना? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी 3 a बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये 1/4 आ गया। 1/4 अब फटाफट करते हैं। 3 का क्यूब 27, b का क्यूब 125 आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 125 आयोटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर सॉरी 3 इंटू a स्क्वायर, 3 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 और 5 135। ये डायरेक्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। 135 आयोटा प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, 3 3 9, 9 और 25 कितना होता है 225 होता है। 25 इंटू 9, हाँ 225, 25। क्लियर हुआ ये? अब देखिए यहाँ पे क्या था a स्क्वायर 3 का स्क्वायर था और साथ में b आया, b कितना है आपका 5 आयोटा, बट यहाँ पे कितना है b स्क्वायर 25 स्क्वायर आयोटा भी है साथ में। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है सबको पता है -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो 125 आयोटा स्क्वायर होगा, तो मैंने क्या लिख लिया -1। अब सिंपल यहाँ पे भी -6/4 रहने दीजिए, नीचे लिख लेते हैं। -6/4, 3 3 9, 5 5 25 प्लस आयोटा स्क्वायर तो -25। क्लियर? प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 5 2 10 और 30, ये हो गया 30 प्लस 51 प्लस 85 आयोटा बाय 2 प्लस 12। इज दैट क्लियर? अब करते हैं जरा थोड़ा सा जल्दी से। 27 में से इतना कम कर देते और ये भी कम कर देते, तो ये तो बचा आपका 10, ठीक है। तो 10 बचा और ये कितना बचा 27 कम कर दीजिए इसमें 1/4, ये बचा प्लस 10 आयोटा और ये बचा आपका 15 8 और 11 9 -198। क्लियर? 1/4 और यहाँ भी -6 में अंदर ले जाऊंगी, कितना बचा ये -16, 16 छिके 96 माइनस माइनस प्लस। अच्छा चलिए माइनस रहने देते हैं, पहले 96 ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका -16 था, 16 6 -96 और फिर से 6 इंटू 30 प्लस 180 करती हूँ। अभी ये माइनस बाद में सॉल्व कर देते हैं अपॉन 4। और यहाँ भी देखिए 4, यहाँ भी 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सॉरी 2 से, तभी 4 आएगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपकी मर्जी है जैसा आपने करना है। कितना हुआ ये 4 102 और 5 2 10 16 17 170 आयोटा प्लस 48/4। 4 सबके साथ आ गया तो 4 अपॉन में इतना 198 प्लस माइनस माइनस प्लस -180, ठीक है, प्लस 102 प्लस 170 आयोटा प्लस 48। अब कितना हो गया ये
10 आयोटा माइनस 10 हो गया इससे भी, तो ये प्लस 10 और माइनस 10, ये क्या हो गया आपका सारा कट। अब क्या बचा, 48 बचा। लेकिन ये देखिए इधर 102 और 96 कितना होता है, 198। 102 प्लस 96 198, एक 198 ये भी था, ये भी कट। कितना आया 48, 48 को 4 से डिवाइड करो, कितना बचा आपका 12। ठीक है, तो ऑप्शन कितना, आंसर कितना है आपका 12। और छोटा कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर लूंगी तो थोड़ा और शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन द नंबर लाइन द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इनइक्वालिटी 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 3x माइनस 7। पहला है 5 प्लस एक्स 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 7। अब सॉल्व करो, इनइक्वालिटी है, ये इधर लेके आइए या फिर ये उधर लेके जाइए, 7 इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा, ये इधर लेके जाइए, तो 12 2x मतलब 2x लेस देन 12, तो कितना हुआ x लेस देन 6। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। तो करते हैं इसको भी, -5x उधर ले जाइए, 1 माइनस 11 माइनस 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव, तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव -5 से करते हैं डिवाइड बोथ साइड, ऐसे किससे किया मैंने, -5 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और जो आपका साइन है ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू का, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 6 से छोटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको मैं ऑप्शन में दिया है कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 है और ये 2 है। 2 तो लेस देन इज इक्वल टू है, तो कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल। क्लियर, तो 2 एंड 6, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 से ग्रेटर देन 2, मतलब x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, तो मतलब इस तरफ की सारी वैल्यू जितनी भी है, ठीक है, इंफिनिटी तक। एंड नेक्स्ट है x लेस देन 6, ये यहाँ तो 2 भी इंक्लूड हुआ है, लेकिन लेस देन 6 से छोटी, तो 6 इंक्लूड नहीं हुआ है इधर वाली वैल्यू। अब कौन सी चीज इसमें कॉमन है, ये वाली चीज कॉमन है कि नहीं, तो सिंपल है, अगर इसको इंटरवल में लिखना है 2 और 6, लेकिन 6 किस में आएगा, ओपन ब्रैकेट में। अगर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट के कंसेप्ट पता है तो ही क्लियर होगा। ठीक है, तो मतलब x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 2 एंड 6 में ओपन ब्रैकेट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इफ ABC आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, डेल्टा, सॉरी, वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो ये होगा आपका, क्वेश्चन में दिया है ABC BCA CAB इज, ऑप्शन में है 0 आएगा, 1 आएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगा, या फिर आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। देखिए अगर मैं C1 पे प्रॉपर्टी लगा दूं, क्योंकि ABC ही दिख रहा है, तो कॉलम 1 पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक है, तो कितना होगा, ABC, यहाँ भी ABC आएगा, यहाँ भी ABC आएगा, यहाँ भी ABC आएगा, ठीक है, आगे पीछे होगा, लेकिन प्लस में फर्क नहीं पड़ता, BCACAB, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 ABC, ठीक है, यहाँ बचा 1 1 1 BCACAB, करो डिटर्मिनेंट, क्या होता है 1
प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो बी माइनस ए प्लस सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए माइनस सी। देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर ए बी सी। अब देखिए अगर मैं नेगेटिव बाहर लेके आऊं और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे और आगे क्या ए बी बी सी और ए सी ये क्या हो गए नेगेटिव हो गए, नेगेटिव कॉमन लेके आई। एंड दूसरा अगर मुझे अब फॉर्मूला बनाना है, ये तो प्लस में है इसमें तो फर्क नहीं है, मुझे चेक करना है कि क्या आ रहा है पॉजिटिव होगा कि नहीं। तो अंदर मैं क्या करूंगी स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ बनाऊंगी, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर इसके साथ ए इसके साथ भी है मतलब ए बी बी सी ए सी। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कीजिए। तो अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा ये 2 2 2 2, ठीक है हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको खोल दीजिए माइनस हाफ। वैसे पता चल गया कि लेस देन 0 ही होगा, नेगेटिव ही होगा क्योंकि अंदर स्क्वायर बन जाएगा। फिर भी बता देती हूँ कैसे। देखिए इसको ए स्क्वायर को कैसे किया मैंने ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको कैसे किया बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको अगर मैं तोड़ू, ठीक है ये समझा रही हूँ, इसको मैंने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्लियर। अब देखिए एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो जो गोल करती जाऊंगी वो होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दूसरा BC देखिए ए बी हो गया मेरा ए, इसलिए मैंने ए और बी लिए। अब देखिए BC वाला तो B और C लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये और माइनस 2bc। अब लास्ट क्या बचा AC, तो बचा ए भी बचा और C भी बचा प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर को तोड़ दिया, देन फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस हाफ a प्लस बी प्लस सी, अंदर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी नहीं नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कितना किसमें आया नेगेटिव में। तो ऑप्शन था कि आपकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, लेस देन 0 होगी, 1 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो नेगेटिव में क्या होता है लेस देन 0। तो आंसर है आपका लेस देन 0। आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 4 sin cube x माइनस 6x स्क्वायर 6 sin स्क्वायर x प्लस 12 sin x प्लस 100 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ऐसे कुछ ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। f डैश x चेक करते हैं 12 नीचे आ गया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर x, फिर से साइन की डिफरेंशिएशन cos x, 6 2 12 sin x, फर्दर साइन की डिफरेंशिएशन cos x प्लस 12 cos x और इसकी क्या होगी 0। तो अगर मैं 12 cos x कॉमन ले लूं तो क्या बचा अंदर साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1। एंड वी नो दैट साइन x लेस देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो 1 माइनस साइन x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये भी ग्रेटर देन, ये तो स्क्वायर वाला है वैसे भी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये सारा क्या है पॉजिटिव। क्लियर। तो जो f डैश x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है cos x पे। तो अब क्या करेंगे दो केस लेंगे, इफ cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ cos x लेस देन इक्वल टू
0। तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है, कौन सी क्वाड्रेंट में होती है कॉस की, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो कहाँ होती है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f डैश x। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन f डैश x का, ओके नेक्स्ट वाला, अगर ये लेस देन 0 है तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब बताइए नेगेटिव कहाँ होती है, cos की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे भी होती है, यहाँ भी होती है। ये पाई बाय 2 है और ये क्या है 3 पाई बाय 2, मतलब x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 एंड f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ऑप्शन देखिए कि आपका जो है f ऑफ x क्या होगा, इंक्रीज होगा, f ऑफ x है। ठीक है, f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऑप्शन तो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। इंक्रीजिंग में पाई से लेकर पाई बाय 2 है, मेरा माइनस पाई बाय 2 माइनस है वो, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। डिक्रीजिंग 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2 नहीं है, डिक्रीजिंग पाई बाय 2 टू पाई, यस। जो थर्ड ऑप्शन है पाई बाय 2 टू पाई डिक्रीज कर रहा है, यही आंसर होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए पाई बाय 2 टू यहाँ क्या होता है पाई, तो ये जो चीज है वो इसी का सब पार्ट है कि नहीं। ठीक है, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 जा रहे हैं तो उसी में पाई आता है कि नहीं, तो आपका आंसर है डिक्रीजिंग पाई बाय 2 टू पाई। क्लियर है, तो ये था आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया है सारा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो मेरे इस लोगो पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।